हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल कृषि संदर्भ में। आप सभी लोगों को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी आप सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण करे एवं स्वस्थ दीर्घायु जीवन प्रदान करे। मैं सोनू मिश्रा। आज अपन बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, जो एग्रोनॉमी के अंतर्गत यह टॉपिक आता है। यह टॉपिक जितना पढ़ने में आसान है उतना आसान है भी और नहीं है भी। मतलब जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, जबकि एकदम इजी है। तो अपन इसको कैसे याद करेंगे, कहाँ क्या कंफ्यूजन होता है, वो अपन A to Z देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कृषि संदर्भ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, वो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपन चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार पहले पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, फिर पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, सीधा सीधा ये समझ लो जैसे कि कोई स्कूल है, प्राइवेट हो कि सरकारी हो। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ का ड्रेस पहना जाता था पहला नीले कलर की शर्ट और खाकी कलर की पैंट। तो एक पैटर्न था, जितने भी सरकारी स्कूल थे उसमें जितने भी विद्यार्थी पढ़ते थे स्टूडेंट, उसका पैटर्न क्या था, नीले कलर की शर्ट और खाकी कलर की पैंट। अगर हम सिस्टम की बात करें, अब प्रणाली, उसको पहनने का प्रणाली क्रम अलग अलग था। जैसे कि कोई इन करके आता था बढ़िया शर्ट को दबा के, कोई बढ़िया शर्ट को निकाल के जो अस्तीन रहता था उसको फोल्ड करके मोड़ के आता था, कोई था जो सामने का 2-3 बटन खोल लेते थे। मतलब कहने का मतलब है कि जो क्रम पहनने का वो अलग अलग होता था। वैसे अपन फसल की बात करेंगे भाई, तो जिसमें अपन सबसे पहला देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, शस्य क्रम होता क्या है। तो अपन अगर शस्य क्रम की बात करें तो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन अ गिवन एरिया ऑफ लोकेलिटी। किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाए जाने वाला शस्यवर्धन ही शस्य क्रम कहलाता है। जैसे कि इससे पहले अपन ने एग्जांपल भी दिया कि कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल, तो वहां निश्चित क्षेत्र में उस स्कूल में अधिकतर बच्चों द्वारा कौन सी कलर का या किस प्रकार का ड्रेस पहना गया था, तो ब्लू कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की या खाकी कलर की पैंट। वैसे अपन फसल की बात करेंगे कि निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में कहने का क्या मतलब है, आप लोग जिस गांव में जिस शहर में रहते हो वहां सोचो कि वहां के अधिकतर जो किसान भाई है उनके द्वारा जो फसल लगाए जाएंगे अधिक मात्रा में, अधिक किसानों द्वारा, उसी को बोलेंगे शस्यावर्तन या शस्य क्रम, क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे कि अपन अगर एग्जांपल की बात करें, कोई गांव है, वहां पे 100 किसान रहते हैं जो खेती करते हैं, 100 किसान है जो खेती करते हैं। तो 100 किसान में से अगर 95% या 95 किसान, जो 95 किसान है, वो खरीफ की सीजन में अगर धान लगा रहे हैं, किसी गांव में 100 किसान है जो खेती करते हैं, उसमें से अगर 95 किसान अगर धान लगा रहे हैं खरीफ में, तो अपन बोलेंगे क्रॉपिंग पैटर्न उस गांव की क्या है, धान है। अगर हम रबी की बात करें, उसी गांव में जो 100 किसान थे, अगर वहां के 80 किसान अगर गेहूं लगा रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, उस गांव का क्रॉपिंग पैटर्न शस्यन क्रम क्या है, गेहूं है। समझ में आया भाई, किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा जो फसल लगाया जाएगा उसी को अपन बोलेंगे शस्यन क्रम या क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे कि अपन एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि बात करें साल की, तो 2018 में खरीफ में अगर सबसे ज्यादा किसानों द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में धान लगाया गया है, तो अपन बोलेंगे क्रॉपिंग पैटर्न धान का था। अगर हम रबी की बात करें तो गेहूं लगाया गया था, तो अपन बोलेंगे क्रॉपिंग पैटर्न गेहूं था। अगर हम 2020 में बात करें तो वही खरीफ में अगर सोयाबीन लगाया गया था अधिक किसानों द्वारा, तो अपन बोलेंगे कि सोयाबीन का क्रॉपिंग पैटर्न था। रबी में बात करें तो सरसों का क्रॉपिंग पैटर्न था। ऐसे
अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, सस्यावर्तन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित भूमि पर फसलों को हेर फेर कर बोना और मृदा की उर्वरा शक्ति को बिना हास किए, बिना लॉस किए अधिक मात्रा में उत्पादन लेना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। वही बात है, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया अक्रॉस अ सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग सीजन। एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो और किसान को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। जैसे ये हमारे पास कोई जमीन है, ये हमारे पास कोई जमीन है, मान के चलो कोई हमारा 2020 का साल है। उस साल में 3 सीजन होता है, खरीफ, रबी, जायद। तो खरीफ में अपन इस जमीन पर क्या लगा लिए थे, धान। फिर धान के बाद इसी जमीन पर क्या लगा लिए अपन लोग, चना। चना के बाद इसी जमीन में क्या लगा लिए, मूंग। मतलब समय भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है, बस फसल है वो बदल रहा है, हेर फेर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई हमारे पास जमीन है जिसमें खरीफ में लगा लिए टमाटर, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, फिर रबी में लगा लिए अपन लोग बीन्स, और फिर लगा लिए जायद में कैरोट। या तो पहले साल अपन ने टमाटर लगा लिए, दूसरे साल बीन्स लगा लिए, तीसरे साल कैरोट लगा लिए, फिर चौथे साल अपन किसी क्रॉप को ऐसे रिपीट करेंगे चक्र के भांति, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एक एग्जाम्पल और है ये, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित भूमि पर फसल बस बदलते रहेगा, उसी को बोलेंगे क्रॉप रोटेशन, सस्यावर्तन। अब अपन क्रॉप रोटेशन तो देख लिए, तो कुछ ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपनाना है, एडॉप्ट करना है क्रॉप रोटेशन में। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसल, लेग्यूम्स क्रॉप्स के बाद नॉन लेग्यूम क्रॉप्स अपनाना चाहिए क्रॉप रोटेशन में। दलहनी फसल जैसे कि सोयाबीन हो गया, तो उसके बाद अपने को गेहूं लगाना चाहिए। फिर आता है अधिक जल वाली फसलों के बाद कम जल वाली फसल। अगर अपन कोई ऐसी क्रॉप लगा रहे हैं जिसको हाई वाटर रिक्वायरमेंट है, तो अपन जब नेक्स्ट फसल लेंगे तो उसका लो वाटर रिक्वायरमेंट हो ऐसी फसल लेंगे। जैसे कि धान, धान के बाद अपन ले लिए चना। फिर आता है अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसल लगाना, जैसे कि आलू के साथ मूंग। नेक्स्ट आता है गहरी जड़ के बाद उथली जड़ वाली फसल लगाना। कोई क्रॉप है जिसका डीप रूटेड है, तो अपन जब वो क्रॉप कट जाएगा तो अपन नेक्स्ट क्रॉप जो लेंगे उसका जो रूट रहेगा वो सैलो रहना चाहिए, जैसे कि सरसों के साथ सरसों के साथ मेथी। फिर आता है ज्यादा निराई गुड़ाई के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल लगाना, इंटर कल्चर बोलते हैं। अगर कोई क्रॉप लिए हैं जिसमें हमें को अधिक इंटर कल्चर करना पड़ता है, जैसे कि गन्ना, उसके बाद हमें ऐसे फसल लेना चाहिए जिसमें कम इंटर कल्चर करना पड़ता है, जैसे कि गेहूं। तो गन्ना के बाद गेहूं लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसको अपने को फसल चक्र अपनाना है तो ये सब चीज ध्यान रखना होगा। फिर आता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न क्या था, किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा जो फसल लगाए जा रहे थे या जो फसल अपनाए जा रहे थे उसी को बोल रहे थे क्रॉपिंग पैटर्न, सस्यन क्रम। अब बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, सस्यन प्रणाली। अगर हम प्रणाली की बात करें तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि फसलों को किस क्रम या किस तरीके से लगाया जाए उसी को बोलेंगे सस्यन प्रणाली। जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न में क्या था, खरीफ में अगर अधिकतर किसानों द्वारा धान लगा रहा था, ठीक है, अधिकतर किसान ने तो धान लगा लिए, मान भी लिए। अब सिस्टम, जो आधा किसान रहेंगे वो छिड़कावा विधि करेंगे ब्रॉडकास्ट मेथड से, आधे किसान रहेंगे जो रोपा लगवाएंगे। तो उसका जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो अलग अलग है, जबकि क्रम एक ही है धान का, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। फसल को किस क्रम या किस तरीके से लगाया जाए उसी को बोलेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। अब अपन नेक्स्ट अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कि कितने प्रकार के सस्यन प्रणाली होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो फिर से 4 भाग होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग।
जबकि मोनोक्रॉपिंग को बोलते हैं एकल फसली, मल्टीपल क्रॉपिंग को बोलते हैं बहुफसली, मिक्स्ड क्रॉपिंग को बोलते हैं मिश्रित फसलें, इंटर क्रॉपिंग को बोलते हैं अंतर्वर्ती फसलें, सीक्वेंटियल क्रॉपिंग को बोलते हैं सतत और रिले को बोलते हैं अनुपद। फिर जो हमारा इंटर क्रॉपिंग है वो 4 प्रकार का होता है, पैरेलल, कंपेनियन, मल्टी स्टोरी और सिनर्जिटी। तो जितने भी टाइप्स होते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स में क्या क्या होता है। एकदम आसान से आसान भाषा में लिखा गया है और मैं समझाऊंगा भी। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा टॉपिक क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न आप लोगों को पसंद आया होगा और साथ ही साथ समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। बहुत ही जल्द हम टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम का जितना भी है डिटेल्स में लेकर आएंगे। थैंक यू।